हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एंडेवर फॉर यू। और आज प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आशा है कि आप तैयारी ठीक से कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहला सवाल है, भारत में सड़क घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? सड़क घनत्व। ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर, डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पे 5268 स्क्वायर प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर सड़क की उपलब्धि है। वैसे सड़क घनत्व कहते हैं किसी क्षेत्र के प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रोड की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम्म, सबसे ज़्यादा केरला का है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल का है 2386। उसके बाद महाराष्ट्र का है 725। और जम्मू कश्मीर का है 100.45। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है? जैसे जानते हैं कि शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है आर्टिकल 246। तो ये कौन सी शेड्यूल में, किस शेड्यूल में आता है? पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। तो ये संबंधित है शेड्यूल 7 से। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित कीजिए। हाँ, पहला में सूची दिया हुआ है, दूसरा में विषयों की संख्या। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। आपको ये बताना है कि ये सब सूची सब सही है या गलत है। तो अभी जो लेटेस्ट संशोधन, जो अभी अपडेट स्थिति ये है कि संघ सूची में 100 विषय है, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। एक्चुअली में जो मूल जो संघ सूची था उसमें 97 विषय था, राज्य सूची में 66 था और समवर्ती सूची में 47। तो ये भी सवाल आ जाता है कि ओरिजिनली कितना था। तो 97, 66, 47 ऐसे आप याद किए होंगे। तो ये अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 61, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ऑल आर करेक्ट। अब देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को, जो स्टेट लिस्ट का जो 5 सब्जेक्ट था। अभी ये भी एक सवाल हो सकता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची के कितने विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 5 होगा। तो वो पाँचों कौन कौन है? पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, चौथा है मापतौल, पांचवा है न्याय प्रशासन, छठा है पुलिस, सातवां है रोड। तो आपको इस संशोधन के हिसाब से क्या चेंजेज है वो बताना। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 2 3 6, बी है 3 4 5 7, सी है 1 2 5 7 और डी है 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो शिक्षा, वन, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 5 विषय हैं। और पुलिस रोड तो जानते हैं पहले से ही किस सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, उसके जनक महबूब उल हक हैं। तो वो किस देश के निवासी हैं? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है सऊदी अरब। एक्चुअली में देखिए, ये यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी जो संस्था है वही मानव विकास सूचकांक जारी करता है। जो अभी हम लोग जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक भारत का कितना, वो देश वाइज कितना कितना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वही जारी करता है। तो उसका जनक महबूब उल हक है। और जो एसडीआई है उसके लिए देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम देश का कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, स्वास्थ्य का स्थिति क्या है, इन सब पे आता है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे होगा पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान के निवासी थे। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसमें भी सुमेलित करना है और ये बताना है कौन सही कौन गलत है या सब सही। तो प्राथमिक क्षेत्र में किसान आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री वर्कर आते हैं क्या, और तृतीय क्षेत्र में कंडक्टर आते हैं। तो जानते हैं प्राइमरी क्षेत्र यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, जैसे कृषि जहाँ पे ओरिजिनल वर्क्स होता है ना, किसान का काम हो गया, खेती बाड़ी ये सब। सेकेंडरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब होता है, जैसे फैक्ट्री वर्कर जहाँ काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और जो तीसरा है तृतीय क्षेत्र जिसको टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में बस कंडक्टर आगे जितना भी सेवा क्षेत्र जो भी हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा, पोस्ट ऑफिस, ये सारे आते हैं टर्शियरी सेक्टर में। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सीधे देखते हैं कि यहाँ क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सारा ये जो कॉलम है वो सारा मैच किया हुआ है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष हाल ही में बदलकर कब कर दिया गया। इसका आधार वर्ष चेंज हुआ है। तो ए है 2016, बी है 2002, सी है 1994, डी 1982। तो इसका सही आंसर बताइए। ये रिसेंट का घटना है, इसका आधार वर्ष 2016 कर दिया गया हाल ही में, और उसके पहले 1982 था। इसका आधार वर्ष 1982 था। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित इकोनॉमिक्स में ये आते हैं। फिर है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन संस्था जारी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन संस्था जारी करता है। ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसको बोलते हैं NSSO। तीसरा है लेबर ब्यूरो, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जारी करता है लेबर ब्यूरो। जो आप देखते होंगे ना कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो DA जारी होता है, महंगाई भत्ता, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही जारी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेबर ब्यूरो सही आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष क्या है, अभी क्या है। तो पहला ऑप्शन है 2011-12, बी है 2004-05, सी है 82-83 और डी है 1993-94। तो इसका सही आंसर होगा 2011-12। एक्चुअली में विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब 2017, अप्रैल 2017 जो है, अप्रैल 2017 से उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। एक्चुअली में थोक मूल्य सूचकांक क्या है कि इसमें 657 आइटम्स हैं, 657 आइटम्स हैं। इन आइटम का एक बास्केट बना हुआ है ना। ये 697 आइटम का जो दाम है उसमें एवरेज प्राइस चेंज कितना हो रहा है। 697 आइटम्स, जैसे उसमें चावल दाल अलग अलग तरह का जितना उपभोक्ता से संबंधित वो सामग्री है, हाँ, उसका मूल्य है सबका, और उसका परसेंटेज कितना चेंज होता है इसमें, या उसका रेशियो पहले का चेंज और अब का, उसमें जो चेंज आया है ना, जो इसमें चेंज आया उसी को बोलते हैं कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में परिवर्तन क्या हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया आपका 11-12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसमें राज्य है नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के द्वारा कितनी आंचलिक परिषदें जिसको रीजनल काउंसिल्स बोलते हैं की
की रीजनल काउंसिल स्थापित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 7, सी है 6, डी है 5। तो ध्यान करिए, अगर ध्यान आ जाए तो चलिए ठीक है, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी, आंसर 5 सही आंसर है। फिर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत किसने की? भारतीय कृषि सेवा, तो लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। तो याद कीजिए, बंगाल विभाजन के समय ही जो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन नाम है इनका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब कुछ बिहार से संबंधित है। बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर कितनी थी? कृषि आधारित, ये है 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उस पर आधारित सवाल है कि बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर कितनी थी? 8.2%, 9.6%, 19.2%, 21.4%। तो इसका सही आंसर होगा, सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, 19.2%। बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर 19.2% था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी बिहार से ही है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%, 61.5%, 83.2%, 72.1%। तो पता ही होगा कि महिला साक्षरता के दर से बिहार का स्थिति क्या है, नीचे से फर्स्ट है कि ऊपर से फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो बिहार महिला साक्षरता दर में, है ना, नीचे से फर्स्ट या सेकंड आता है, ध्यान रखिएगा। बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित थोड़ा ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 15। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है? धार्मिक अल्पसंख्यक, तो 16.3%, 17.3%, 18.3%, 19.3%। देखिए, ऐसा ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि अगर आप मेन डिजिट अगर भूल भी गए तो इतना ज़रूर ध्यान रखेगा कि सब में 3-3% था पॉइंट के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.3%। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, जैसे 7 निश्चय प्रोग्राम आता है ना, बिहार में चलता है अलग अलग पर्पज से मदद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 2014, बी 2015, सी 16, डी 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश की कुल शहरी आबादी, जो हमारे देश का जो पूरा शहरी आबादी है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है? तो ए ऑप्शन है 5.3%, बी है 6.3, सी है 7.3, डी 8.3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.3%। अब आगे सवाल देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सदस्य अध्यक्ष सब मिला के, ठीक है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर। तो पहला ऑप्शन है ए 1 और 2, बी है 2 3, सी 1 3 और डी है उपरोक्त सभी। तो पता चल ही गया होगा कि इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, स्टेफर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर। ये 2 मैन का कमेटी था, एक इसमें से चेयरमैन है। तो आशा है कि ये प्रश्न, ये जो सेट नंबर 10 था हमारा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और बिहार के जो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर देखेंगे, सो दैट कि आप एक भी प्रश्न इसमें से अगर कोई भी आ जाए तो मिस ना करें। और अगर ये आपको वीडियो सचमुच अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।